आज जो कांग्रेस ने, जयराम रमेश ने आके जो सिंगोल का मजाक उड़ाया, उसको अफवाह बताया, बकवास बताया, निराधार बताया, तो मनीष जी ये कांग्रेस के जो ये कुकर्म है इस संसद के बहिष्कार का, उस सिंगोल के तिरस्कार का, सिंगोल के अपमान का, वो और कुछ नहीं है मनीष जी, वो ये चीन के ही दलाल है ये। और ये इसीलिए आज देखिए कांग्रेस के मनीष जी जो ठीक ठाक नेता हैं, जिनको आप गंभीर थोड़ा कह सकते हैं, वो ज्यादा मुंह नहीं खोल रहे, वो ज्यादा मुंह नहीं खोल रहे। वो दिग्विजय सिंह फाट पड़ा, उसकी उसकी क्या स्थिति है भारत की राजनीति में या भारत की जनता के बीच, ये तो बोला भी नहीं जा सकता टेलीविजन इस पे, हम लोग डायरेक्ट इस पे लाइव पे वो सब जानते हैं कि उसकी क्या स्थिति है। या ये जयराम रमेश ये तो चीन का मतलब रजिस्टर्ड दलाल है। इसकी चीन की भक्ति, चीन की परस्ती से मनमोहन सिंह परेशान हो गया। तो मनीष जी जरा वो दिखा दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे इसकी व्याख्या करें। ट्विटर पे खबर पढ़ दिखाता हूँ आपको कि ये चीन का कितना गहरा और गिरा हुआ दलाल है। कि ये मनीष जी, ये दर्शक समझ लें कि ये अरुणाचल में चीन को घुसेड़ने की कोशिश कर रहा था, उसकी पैरवी कर रहा था, और ये कह रहा था कि चीन की एक्सपर्टाइज की सहायता अरुणाचल में ली जाए। एक एक करके पढ़ के सुना दीजिए मनीष जी, एक एक खबर दिखा दीजिए। हाँ ये मेरे लगता है भाग जा रहा है। मनमोहन सिंह ने टिप्पणी को लेकर रमेश की खिंचाई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चीन के संदर्भ में भारतीय गृह मंत्रालय पर आलोचनात्मक टिप्पणी करने के लिए पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश की सोमवार के, ये 2010 की खबर है, ये व्यूअर्स को बता दें कि इसमें दरअसल बेसिकली कह रहे कि मनमोहन सिंह ने टिप्पणी को लेकर रमेश की, मतलब ये जयराम रमेश की खिंचाई की है। मुझे लगता है एजेंडा चला रहा था जब जयराम रमेश, ये आप कहना चाह रहे हैं ना। कोपेनहेगन के शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर भारत और चीन के बीच विकसित उत्साह के बारे में बात करने पर सलाह दी कि गृह मंत्रालय को भारत में चीनी निवेश के प्रति अधिक उदार नजरिया अपनाना चाहिए। ये जयराम रमेश ने कहा था, ऐसा है क्या? उस समय के गृह सचिव थे जीके पिल्लई। यह कहना गलत होगा कि सुरक्षा प्रतिष्ठान चीनियों, या व्याख्या कर दीजिए सर आप, मतलब खबर के रूप में। जी नहीं बता रहा हूँ नहीं जी, मैं सुनवा देता हूँ। तो पहले दूसरी खबर दिखा दीजिए, वो जो टाइम्स ऑफ इंडिया। रमेश ने कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर भारत और चीन के बीच विकसित उत्साह के बारे में बात करते हुए सलाह दी कि गृह मंत्रालय और भारत में चीन निवेश के प्रति अधिक उदार नजरिया, चीन से निवेश के लिए अधिक उदार नजरिया अपनाना चाहिए। मतलब इसने चीन की पैरवी उस रूप में की थी जिसका शायद मनमोहन सिंह ने विरोध किया था। हाँ नहीं मनीष जी, इसने कहा था कि सुरक्षा प्रतिष्ठान भारत में चीनी निवेश पर बिना आवश्यकता प्रतिबंध थोप रहे हैं। उन्होंने यह टिप्पणी हाल ही में आई इन खबरों के संदर्भ में की थी कि भारत ने सुरक्षा चिंताओं को लेकर चीन की बड़ी कंपनी हुआई से दूरसंचार उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी है। मगर मनीष जी यहाँ ये दिखा दीजिए केवल हेडिंग, ये दर्शक समझ ले कि ये क्यों कर रहा था। इंडिया में नीड चाइनीज एक्सपर्टाइज फॉर प्रोजेक्ट इन अरुणाचल, जयराम रमेश। ये 9 मई 2010, मतलब आज से ठीक 13 साल पहले की खबर है सर। हाँ, और मनीष जी समझिए कि ये अरुणाचल में चीन की घुसपैठ चाह रहा था ये अरुणाचल। और ये अरुणाचल कांग्रेस अपोज डैम कंस्ट्रक्शन बाय चाइना। हाँ, अच्छा, ये अरुणाचल कांग्रेस ने विरोध किया, ये एजेंडा चला रहा था। मतलब ये तो ये कमाल है सर। ये इतनी नंगई पे पूरा इसे नग्न करने वाला मामला है ये। हाँ, तो ये इतनी नंगई पे उतर के चीन, मतलब ये जिस अरुणाचल की तरफ देखने की हिम्मत नहीं पड़ रही है चीन की आज, उस अरुणाचल में ये चीन को घुसेड़ने की बात कर रहा था और अपनी सरकार में कि यहाँ पे इनकी एक्सपर्टाइज का प्रयोग किया जाए। और समझ लीजिए कि वहां की अरुणाचल प्रदेश की कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और कहा था कि इसको सरकार से बाहर करो, इसको सरकार से निकालो। तो ये चीन का एजेंट ये आज हमको सिंगोल के बारे में बताएगा, सिंगोल की संस्कृति के बारे में बताएगा, सिंगोल के इतिहास के बारे में बताएगा। नहीं, इसकी औकात नहीं है, ये इस लायक नहीं है, इस योग्य नहीं है ये हमको आगे भारतीय संस्कृति के सिंगोल जैसे प्रतिष्ठित प्रतीक के विषय में कोई ज्ञान दे। ये दरअसल मनीष जी अपना चीन का एजेंडा चला रहा है, और चीन का एजेंडा चलाने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इसको मैदान में उतारा है, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। ये तो रजिस्टर्ड दलाल है, पिछले 13-14 साल से, मतलब 2005 से लगा हुआ था इस काम में। तो उनको है कि हम बचे रहेंगे, हम पीछे रहेंगे, और तुम पूरी तरह से इसको अपमानित करो, जो एक हिंदू संस्कृति, भारतीय धर्म का एक बहुत प्रतिष्ठित प्रतीक चिन्ह है, उसको अपमानित करो, इसको लेकर विवाद पैदा करो, लोगों में भ्रम पैदा करो। इस काम के लिए उन्होंने चीन के एक घोषित दलाल को, रजिस्टर्ड दलाल को, जो अरुणाचल में चीन को घुसेड़ देना चाहता था, चीन की घुसपैठ करा देना चाहता था,
जिसका विरोध अरुणाचल की कांग्रेस कर रही थी, उस चीन के दलाल को कांग्रेस ने आज मैदान में उतारा है कि तुम आकर इस तरह से नई संसद को लेकर, सेंगोल को लेकर और हमारी परंपराओं को लेकर, जो भारतीय परंपराएं हजारों साल की हैं, उनको लेकर जहर उगलो, लोगों में भ्रम फैलाओ, लोगों में झूठ बोलो। उस काम को ये समझिए, ये जयराम रमेश नहीं कर रहा, ये चीन का एक एजेंट जो कांग्रेस की नकाब पहने हुए, कांग्रेस की खाल ओढ़े हुए, उसको उतारा है चीन ने मैदान में। और इस बार आज जिस तरह की नंगाई करी है जयराम रमेश ने, मनीष जी, उससे वो स्पष्ट हो गया, जो हम लोग लगातार अपने कार्यक्रम में कहते रहे हैं कि ये चीन के लिए ही काम कर रहे हैं, भारत में राजनीति नहीं कर रहे, ये चीन के एजेंट की तरह ये काम कर रहे हैं। ये हर वो काम कर रहे हैं जिससे भारत का नुकसान हो, भारत की छवि दूषित हो, भारत की छवि को आघात पहुंचे और चीन का भला हो। ये काम राहुल गांधी लंदन में भी जाके कर रहा था, जयराम रमेश दिल्ली में बैठ के कर रहा है, और अभी भी ये कुकर्म ये करेंगे ये।